अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज नई वीडियो नया लेसन। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, यानी एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट लाजमी होता है। और सेंटेंस में मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। और वर्ब के बारे में भी बताया था, ऑब्जेक्ट के बारे में भी। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। वर्ब क्या होता है, कोई भी काम। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है। जैसे अहमद स्कूल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अहमद क्या है, काम करने वाला है ना, काम क्या कर रहा है, वो जा रहा है। तो यहाँ पे अहमद है सब्जेक्ट, उसका जाना वर्ब और स्कूल ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और मैं आपको ज़रूरी बताती चलूँ। उर्दू सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की जो तरतीब है वो डिफरेंट होती है इंग्लिश सेंटेंसेस से। ये देखें, उर्दू में आप कहते हो अली किताब पढ़ रहा है, अब देखें उर्दू में सबसे पहले आया सब्जेक्ट, फिर आया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर पढ़ रहा है, फिर पढ़ना उसका वर्ब, ठीक है। ये है उर्दू फिकरात, उर्दू सेंटेंसेस को बनाने की तरतीब। लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट्स को बनाने की तरकीब होती है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, अली। अली, अब हम किताब नहीं करेंगे, हमें अगर हम कहते हैं उर्दू में अली बुक रीडिंग इज, नहीं, ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से हमारी ये रॉन्ग है, इसका ट्रांसलेशन। हम कैसे कहेंगे, अली, फिर आता है अली इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने वर्ब लगाया, फिर हमने एंड पे ऑब्जेक्ट लगा दिया। काम करने वाला सबसे पहले, फिर काम, और फिर जिस पर काम हो रहा हो वो एंड पे आएगा, ठीक है। यानी उर्दू सेंटेंसेस में जुमला बनाने की तरतीब ये है SOV, लेकिन इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने की तरतीब है SVO। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो एंड पे आ जाएगा, ठीक है जी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ आ सेंटेंस। जी दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स हैं, एक सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला है सब्जेक्ट, पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होता है, काम करने वाला, काम करने वाला, ठीक है। और सेंटेंस का दूसरा मेन पार्ट कौन सा है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, ठीक है। अब प्रेडिकेट क्या होता है, जी दोस्तों, सब्जेक्ट को निकाल के बाकी जितना भी सेंटेंस है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूं, अली इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। यहां पे
सब्जेक्ट हमारा क्या है? अली। ठीक है, ये है सब्जेक्ट हमारा। आगे बाकी जितना भी सेंटेंस है, इज रीडिंग अ बुक, ये चीज हमारी कहलाएगी प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को निकाल के बाकी हमारा इंग्लिश सेंटेंसेस में बाकी जितना भी सेंटेंस होगा वो हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, दोबारा आपको बताती चलो, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, इट मीन्स एक सेंटेंस के दो मेन हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन सा होता है? काम करने वाला। जब कोई इंग्लिश सेंटेंस हम देखते हैं, अली इज रीडिंग अ बुक, अली एक किताब पढ़ रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? अली। ठीक है, अली क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा है। बाकी जितना भी सेंटेंस है अली के अलावा, इसको कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट जो है ये सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं सब्जेक्ट जो है मे बी सिंगल ठीक है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी होता है। अब हम सब्जेक्ट की डिटेल पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मैंने पहले आपको बताया, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट जो है वो एक भी हो सकता है या ज्यादा वर्ड्स में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसकी एक एग्जांपल मैं देती हूँ। अहमद इज ईटिंग फूड, अहमद खाना खा रहा है। अहमद खाना खा रहा है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कितना आया? एक। कितने आया? एक। अगर हम कहें माई सिस्टर इज रीडिंग अ नॉवल, ठीक है, माई सिस्टर इज रीडिंग अ बुक या माई सिस्टर इज रीडिंग अ नॉवल। अब यहां पे देखें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? माई सिस्टर। यहाँ पे सब्जेक्ट ये अहमद था, यहाँ पे सब्जेक्ट है माई सिस्टर। अब देखिए ये एक वर्ड नहीं है। सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट में एक भी हो सकता, सिंगल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब अल्फाज का ग्रुप। यहाँ पे देखिए टू वर्ड्स हैं, माई और सिस्टर। दो वर्ड्स मिलकर एक फाइल बना रहा है, एक सब्जेक्ट बना रहा है। यहाँ पे माई सिस्टर क्या है? सब्जेक्ट। अहमद क्या है? सब्जेक्ट। इसके अलावा बाकी सारा सेंटेंस है प्रेडिकेट। बताने का यहाँ पे मकसद मेरा ये है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी। अहमद एक वर्ड है, इसका मतलब सिंगल सब्जेक्ट है, और माई सिस्टर टू वर्ड्स में है, माई सिस्टर टू, इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी, ये दो से ज्यादा वर्ड्स में भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट की डेफिनेशन आप कहोगे दी पार्ट ऑफ द sentence which says something about subject's action is called predicate। ठीक है,
प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का हिस्सा, विच सेज, जो कहता है, जो बताता है, समथिंग अबाउट, समथिंग कुछ, अबाउट सब्जेक्ट सेक्शन, सब्जेक्ट के काम के बारे में कुछ बताता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल यहां मैं दे देती हूं, फैसल इज प्लेइंग द मैच। ठीक है, फैसल मैच खेल रहा है। फैसल इज प्लेइंग द मैच। अब यहाँ पे फैसल हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट। और बाकी इज प्लेइंग द मैच, इज प्लेइंग द मैच, ये हमारा क्या है? ये सारा यहां से लेकर इज प्लेइंग द मैच, ये हमारा है प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, आज हम सब्जेक्ट का, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि सब्जेक्ट सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है। प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट क्या, कैसे और कितने हिस्सों में होता है, इसके कितने पार्ट्स हैं। अब प्रेडिकेट can be verb or verb phrase। ठीक है, प्रेडिकेट वर्ब भी हो सकता है और वर्ब फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, अब इट मीन्स, देखें, फैसल रीड्स, फैसल पढ़ता है। ठीक है, यहां पे हमारा फैसल क्या है? सब्जेक्ट। रीड्स क्या है? ये प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को निकालकर बाकी जितना भी हिस्सा सेंटेंस के अंदर होता है वो प्रेडिकेट कहते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और उसका पढ़ना जो है ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे अभी कहा है कि प्रेडिकेट वर्ब भी हो सकता है और वर्ब फ्रेज भी हो सकता है। अब यहाँ देखें, फैसल रीड्स आ बुक। फैसल एक किताब पढ़ता है। यहां पे मैंने कहा था फैसल पढ़ता है। ठीक है, फैसल रीड्स, फैसल क्या है? सब्जेक्ट। रीड्स क्या है? वर्ब। इट मीन्स यहां पे फैसल को निकाल देंगे तो रीड्स हमारा प्रेडिकेट है, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट निकाल के बाकी हिस्सा प्रेडिकेट होता है। यहाँ पे फैसल, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये बाकी सारा सेंटेंस जो है ये प्रेडिकेट है। ठीक है दोस्तों, अब प्रेडिकेट में वर्ब भी सिर्फ हो सकता है रीड्स, या वर्ब फ्रेज भी हो सकता है। रीड्स अ बुक, एक बुक पढ़ता है, यानी जो वर्ब को और एक्सप्लेन कर रहा है। क्या पढ़ रहा है? एक बुक पढ़ रहा है, यानी यहाँ पे प्रेडिकेट जो है एक वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, या वर्ब फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही थी, ये मैंने एग्जाम्पल दी है। फैसल रीड्स, फैसल पढ़ता है। फैसल क्या है? सब्जेक्ट। रीड्स प्रेडिकेट। यहाँ पे फैसल रीड्स अ बुक, फैसल एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैसल सब्जेक्ट, रीड्स अ बुक, ये वर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट को निकाल कर बाकी जितना सेंटेंस का हिस्सा होता है बाकी का,
वो प्रेडिकेट होता है। यहाँ भी ये प्रेडिकेट है, यहाँ भी प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट एक वर्ब भी हो सकता है और वर्ब फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी है दोस्तों, उससे आपको पता चल गया होगा कि प्रेडिकेट के अंदर हमेशा एक वर्ब जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब, कि इसके अंदर हमेशा एक वर्ब होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रेडिकेट में अब क्या होता है। सब्जेक्ट को निकाल दें, अब हम सिर्फ प्रेडिकेट में वर्ब भी होता है और मेन ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। अब देखें, अहमद रीड्स आ नॉवल, ठीक है। अहमद हमारा क्या है, सब्जेक्ट। रीड वो काम कर रहा है ना, क्या काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब, ठीक है। और नॉवेल क्या होगा हमारा, नॉवेल हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे देखें प्रेडिकेट कितना है, रीड्स अ नॉवेल। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्रेडिकेट को बताया, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। वर्ब तो हर प्रेडिकेट में मस्ट है कि वर्ब लाजमी होना है, ठीक है। जी दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है कि प्रेडिकेट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। प्रेडिकेट की टाइप्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट। नंबर 1 क्या है, सिंपल प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट। और नंबर 2 है कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक है। अब सिंपल प्रेडिकेट में क्या होता है, इसमें ओनली 1 वर्ब होता है, ठीक है। इसमें ओनली 1 वर्ब होता है। और कंपाउंड प्रेडिकेट में क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ब होते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट के साथ एक 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 से ज्यादा वर्ब होते हैं। हैज, कंपाउंड प्रेडिकेट हैज 2 और more verbs with 1 subject, ठीक है। सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है, ऐसा प्रेडिकेट जिसके अंदर सिर्फ 1 वर्ब हो। और कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ब हो एक सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आप इसको लिख लें कि प्रेडिकेट की देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात बताते चलो, यहाँ पे जब 2 वर्ब्स आएंगे तो वो उनको किसके साथ जोड़ा जाएगा, उनको कंजक्शन के साथ जोड़ा जाएगा, कंजंक्शन। अब आप कहते होंगे कंजक्शन क्या है, तो आप अभी इस पॉइंट को याद रख लें। कंजक्शन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है जी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मेरा लेक्चर है, ये लेसन जो है बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स के ज़रिए मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और प्लीज़ इसमें कोई शर्माना, हेजिटेट करना, हिचकिचाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप मुझे जो भी आपको क्वेश्चन आपके जहन में आता है या कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी मुश्किल आपको लगती है, तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है इससे आसान तरीका कोई भी आपको नहीं बता सकेगा।
हाँ, अगर कहीं आपको कोई मुश्किल, मेरी बात नहीं समझ आ रही, मुश्किल लग रही है, तो आप मुझे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है जी दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए लेसन, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।